कथा समागम के सभी श्रोताओं को जय सिया राम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रातः स्मरणीय डोंगरे जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रातः स्मरणीय डोंगरे जी महाराज का जन्म दिनांक 15 फरवरी 1926 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ तथा उनका पालन पोषण गुजरात में हुआ। उनका पूरा नाम रामचंद्र डोंगरे था तथा उनकी माता का नाम कमलाताई और पिता का नाम केशव भाई डोंगरे था। लगभग 8 वर्ष की आयु में शिक्षा के लिए वे महाराष्ट्र के पंढरपुर में रहने लगे, जहां गुरु आश्रम में उन्होंने 7 वर्षों तक वेदों, पुराणों, वेदांतों का गहन अध्ययन किया। पूज्य महाराज जी ने अहमदाबाद में संन्यास आश्रम की शिक्षा ग्रहण की और कुछ समय काशी में अभ्यास किया। भागवत पर प्रभुत्व प्राप्त करने के उपरांत सर्वप्रथम अहमदाबाद स्थित सरयू मंदिर में उन्होंने भागवत कथा का वाचन किया। डोंगरे जी महाराज को सुखदेव जी के तुल्य कहा जाता है, क्योंकि उनका जीवन सुखदेव जी जैसा निस्वार्थपूर्ण था। उनका प्रण था कि वे कभी भी किसी से कथा के लिए दक्षिणा नहीं लेंगे, न ही किसी बैंक में उनका खाता था। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में न तो कोई ट्रस्ट बनाया और न ही रुपए पैसे का लेन देन किया। उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया और न ही किसी का गुरु होना स्वीकार किया। उन्होंने विवाह किया, परंतु भक्ति मार्ग में अवरोध होने के कारण अपनी पत्नी से सदा वे दूर रहे। भागवत जी में सुखदेव जी के लिए अवधूत वेश शब्द का प्रयोग हुआ है। डोंगरे बाबा भी घुटने से लेकर कंधों तक एक ही धोती और लंगोटी बांधते थे। जीवन पर्यंत उन्होंने पैर में कभी पादुका नहीं पहनी और न ही हाथ में कभी घड़ी अथवा अंगूठी इत्यादि कोई अन्य वस्तु पहनी। उनका खान पान बेहद साधारण था। वे मूंग और बाजरे की रोटी दूध के साथ लेते थे। काफ़ी समय तक तो वे अपना भोजन स्वयं बनाते थे और उसको ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर स्वयं प्रसाद पाते थे। पूरा संत समाज उन्हें बेहद प्रेम करता था, परंतु एक दिन ऐसा आया, दिनांक 9 नवंबर 1991 ईस्वी के दिन गुरुवार समय 9:37 पर वे श्रीहरि के चरणों में सदा के लिए लीन हो गए। उनकी इच्छा अनुसार उनके नश्वर शरीर को वडोदरा के पास मालसर में नर्मदा मैया के प्रवाह में जल समाधि देकर प्रवाहित किया गया। यह भारत भूमि के लिए एक महान क्षति थी जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज एक प्रखर वक्ता और भागवत कथाकार थे। कथा समागम परिवार ऐसे महान संत को बारंबार प्रणाम करता है। जय सिया राम। अगर आप किन्हीं संत के जीवन चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।